देखिए आज हम लोग डिस्काउंट का अगला टाइप को देखेंगे। टाइप 1 में क्वेश्चन कुछ रहेगा इस तरह से। क्या रहेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये, एक यानी प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 200। एक वस्तु की खरीद पर 22% छूट मिलती है। 4 वस्तु की खरीद पर 33% छूट मिलती है। राबिया नाम है, 5 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु की खरीद पर ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु की खरीद पर इधर छूट का परसेंट है तो आप कहिएगा 22% का छूट। आगे कह रहा है 4 वस्तु की खरीद पर, ध्यान दीजिएगा, 4 वस्तु की खरीद पर उधर दे रहा है 33% का छूट। कोई दिक्कत? तो आपसे कह रहा है राबिया 5, यानी बोलिए एक वस्तु है इधर 4, कुल मिलाकर क्या वस्तु हो गया? तो आपका जवाब होगा कुल जो वस्तु हो गया कितना, 5। अब 5 वस्तु की खरीद पर उसे कितना प्रभावी छूट मिलेगा, आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, बोलिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया दे रखा है, एक वस्तु खरीदा है। अगर एक वस्तु का मूल्य 200 है तो इधर अंकित मूल्य तो इधर हो गया इतना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है तो 4 वस्तु खरीदा है, गुना 200 कर दिए तो 4 वस्तु का निकल गया अंकित मूल्य। अब बताइए एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है तो 5 वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 5 वस्तु का अंकित मूल्य इधर हो गया 1000। अब यहां से हम रेशियो लगा दिए। अब क्या करिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ऊपर वाला कटता है तो काट सकते हैं। अब कट के छोटा हो रहा है, बोलिए 200 200 200 खत्म हो गए, यानी यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5। जानते हैं इन निश्चित राशि से हमको अभी अगर बनाते तो कोई मतलब नहीं, अगर ये न भी रहता तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्लियर है? आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ क्या करना है सो सुनिए। अब बताइए कौन सा, कुल में व्हाट लगा हुआ है तो पूरे ग्रुप का क्वेश्चन बोलेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी दोनों में से किसी एक को हम पकड़ेंगे, दोनों में से किसी एक को हम पकड़ेंगे। क्या करेंगे सुनिए, बोलिए 22 को मान लेते हैं हम पकड़ लिए। अब पकड़ते मात्र प्लस, ध्यान दीजिए 22 को पकड़े, पकड़ते मात्र प्लस करना है। 22 को पकड़ ले, किसी को भी है, दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन है, पूरे ग्रुप का क्वेश्चन है, कुल ग्रुप का क्वेश्चन है। तब बोला 22 पकड़िए 33, जिसको पकड़िएगा पकड़ते मात्र प्लस डालना। तब बोले यहाँ क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अब बताइए यहाँ से ज्यादा है कि कम है, तब बोला 22 से 33 ज्यादा है तो हम लोग प्लस करेंगे। प्लस लिखने कोई जरूरत है, लिखा हुआ है। बोलिए 22 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 11, कै के लिए तो 4 के। 22 से 11 ज्यादा है, कितना के लिए 4, तो बोला 11 चक 44 हो जाएगा। 22 से 33, 11 ज्यादा है, कितना के लिए 4, तो 11 चक 44। अब कितना से भाग देना है, 5 से। जैसे ही हम व्हाट लगन है कितना में, 5 में। अब जैसे ही हम 5 से भाग दीजिएगा, है कौन सा सिंबल है, परसेंट लगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। जब सोल्व करिएगा तो 5 से कटेगा, बोलिए कितना बार में, तो 8 बार में। 8 पचे 40, फिर दशम लगाइएगा, एक 0 उतारे, बोलिए 8, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर उधर हो जाए कितना, 8 पचे 40, यानी आपका जवाब होगा, बोलिए आपका जवाब हो जाएगा 30.8% का क्या होगा, छूट। यानी पांचों वस्तु पर 30.8% का क्या होगा, छूट होगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया, 2 वस्तुओं की खरीद पर 8% छूट मिलती है, 3 वस्तुओं की खरीद पर 16% छूट मिलती है। राधा 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? एकदम आसान, बोला प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 500 दे रखा। अब बताइए 2 वस्तु की खरीद पर क्या % का छूट दिखा रहा है, तो आपका कह रहा है 8% का छूट। अब बताइए 3 वस्तु की खरीद पर इधर दिखा रहा है छूट कितना % का है, तो कह रहा है 16% का है।
अब बताइए तो कुल बोलिए कुल कितना वस्तु हो गया, तो आप कहिएगा टोटल 5 वस्तु कह दिया, ऐसे ही बोला 2 3 मिलकर 5 वस्तु। अब पांचों वस्तु पर प्रभावी छूट पूछ रहा है आपसे कितना, व्हाट परसेंट मान लीजिए। अब यहाँ एक काम करिएगा, बोलिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, तो बोला 3 वस्तु है तो एक वस्तु का 500 है, तो 3 वस्तु का 3 गुना 500 कर दिया। इधर एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, तो बोला 2 वस्तु का अंकित मूल्य 2 गुना 500। अब एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 500 है तो बोलिए 5 वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 500। देखिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको इस निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। अब बोला यह रेशियो अगर काटिएगा तो फिर 500 500 500 तक खत्म हो गया, क्या कोई प्रभाव पड़ा? तो ये लिखने से कोई फायदा आपको नहीं। अब बताइए ध्यान से सुनिएगा, अब बोलिए कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन है, तो पूरे बोला कुल में व्हाट लगल है, तो कुल ग्रुप का क्वेश्चन है। कुल ग्रुप का क्वेश्चन है, कोई को पकड़िए, 8 को पकड़िए चाहे 16, कोई एगो को पकड़ना। अब पकड़ते मात्र क्या बताया है, प्लस डालना है। तो बोलिए अगर हम 8 को पकड़ लेते हैं, अब पकड़ते मात्र क्या है, प्लस। सोचना कुछ नहीं, जिसको पकड़िएगा पकड़ते मात्र प्लस डाल देना। अब देखना है, ध्यान दीजिएगा, इससे अब ज्यादा कम है कि नहीं। तो बोला ज्यादा है कि कम है, तो बोला 8 से 16 ज्यादा है तो प्लस करेंगे। अब फिर प्लस है, बोला प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो 8 ज्यादा है काय के लिए, 3 के लिए, तो 8 गुना 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब व्हाट कितना पर लगल है, 5 पर, तो यहाँ कैसे भाग दोगे तब 5। अब कौन सा सिंबल लगा देना है, तो परसेंट है, परसेंट लगा देना। अब आप क्या करिए, कटता है तो काटिए, बोला 5 से एकरा काटिएगा, 5 चक 20 हो जाएगा। अब बोले दशमलव का 5 8 कितना, चलिए 4.8 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका जवाब होगा 8 प्लस 4.8 यानी 12.8% का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। 12.8% का क्या हो जाएगा, छूट मिलेगा। आप सोच रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, आंसर हो गया 12 कितना 8। अब आप सोच रहे हैं क्या इसको आप पकड़ते हैं, क्या इसको पकड़ेंगे तो आंसर नहीं होगा, दम होगा। ध्यान से सीखे, उसको भी दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 16 को पकड़ते, अगर हम 16 को पकड़ लिए, बोलिए पकड़ते मात्र क्या बता रहे हैं, प्लस। अब बता अगर 16 को पकड़ लिए, इधर कम है कि ज्यादा है, तो आपका जवाब कम है। कम है तो क्या करेंगे, माइनस। कम है तो क्या करेंगे, माइनस। अब बताइए कितना कम है, तो 8 कम है, कै के लिए, 2 8 दूना 16। कैसे भाग देना, व्हाट लगल है कितना पर, तब 5 पर। 5 से इसमें क्या करेंगे, भागा। कौन सा सिंबल देना है, तब परसेंट। अब आप क्या करिए, 5 से काटिएगा तब 5 दिया 15, बच जाएगा कितना 1, तो बोला 5 दूना कितना 10, यानी 3.2 हो गया। तो आप बताइए 16 लिखेंगे, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। ध्यान से सुनिएगा, प्लस माइनस इधर कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। इधर घटा कितना देना है, तो 3 क्लियर है। अब यहाँ सिंबल लगा देना। अब आप बताइए 16 रुपया में से 3 रुपया 20 पैसा को हटा लेना। 16 रुपया में से 3 रुपया 20 पैसा हटाने, यानी बोलिए सीधा सीधी पहले 4 रुपया हटा लीजिए तो बच गया 12, लेकिन हटाना 3 रुपया 20 पैसा, तो यहाँ बचेगा कितना, तो आप कहिएगा 12 रुपया कितना 80 पैसा। क्लियर है, 12 रुपया कितना हो जाएगा 80 पैसा, यानी 12.8% आपके प्रश्न का आंसर। देखिए आप इससे चलिए, इससे चलिए, आप दोनों से कुल ग्रुप में आप किसी को भी लेकर चलिएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए इसी में टाइप 2 का क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है। क्वेश्चन कर रहा है 750 रुपया के चीज के टीन पर 8% की छूट दी जाती है और 1250 रुपया के बटर के टीन पर 20% की छूट दी जाती है। यदि हम चीज के, बोला चीज वाला पर 8%, चीज के 5 टीन और बटर के 3 टीन खरीदते हैं
तो हमें प्रभावी छूट प्रतिशत में कितनी मिलेगी। अब आपको क्या करना है, एकदम आसानी से बनाना है। देखिए ध्यान सुनिएगा, इधर कह रहा है, इधर कह रहा है 750 रुपया में बोला चीज का है, इधर चीज पर है, इधर क्या % का छूट मिल रहा है, तो 8%। इधर कह रहा बटर का कितना है, तो 1250 दे रखा है। अब बटर पर छूट जो मिल रहा है वो कितना % है, तो 20%। इधर ध्यान दीजिए, इधर जो है वो चीज है, इधर जो कह रहा है क्या है, बटर। अब आप बताइए, क्वेश्चन में कहा है चीज के 5 टीन खरीदना है, तो बोला एक टीन का मूल्य अगर 750 है, लेना कै टीन है, 5 टीन। अब बताइए अगला कहा है कि बटर का कै टीन लेना है, 3 टीन खरीदना है, तो एक टीन का मूल्य अगर बोलिए, एक टीन का अगर मूल्य है कितना 1250, तो बोलिए 3 टीन लेना है, गुना 3 कर देंगे। क्लियर है। अब बताइए यहां से टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8, टोटल निकल कितना जाएगा, तो टोटल टीन जो हो जाएगा वो कितना 8, टोटल टीन कितना होगा 8। अब यहां से कुछ सोल्व करिए आप। अब सोल्व बोला एकरा 5 टीन एकरा 3 टीन मिलाकर कुल कितना टीन हो जाएगा 8 टीन। अगर राशि कट के छोटा होता होगा तो आप छोटा कर सकते हैं। तो आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ टोटल हो गया कितना टीन, तो 8 टीन। अब यहाँ सॉल्व करिएगा तो पहले बोला 0 से 0 खत्म हो गया। अब 25 से काटिएगा तो इधर कितना, 25 से काटिएगा तो इधर कितना 3 बार में। अब 25 से काटिएगा तो इधर कितना 5 बार। अब बोलिए यहाँ 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ फाइनली 1 कहिएगा, यहाँ भी फाइनली कितना कहिएगा, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। बोलिए कुल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलिए चीज वाला हो जाएगा 1 में और बटर वाला 1 में, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो चीज बटर मिलाकर कुल हो गया 2। तो कुल पर काय % का क्या कर रहा है, छूट मिलेगा, बताइए। बोला कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन हो गया, पूरे ग्रुप का। 8 को पकड़ लिए, ध्यान देना भाई, कितना ज्यादा की कम है, तो ज्यादा है प्लस करेंगे, कितना ज्यादा 12, कै के लिए 1 के लिए, तो 12 हो जाएगा। अब बताइए कैसे भाग देना है, तो 2 से भाग देना। अब यहाँ कौन सा सिंबल लगा देना है, %। अब जब सॉल्व करिएगा तो 2 से ही कै बार में हो जाएगा 6 बार में, यानी 8 6 14% का क्या हो जाएगा, छूट। देखिए बहुत आसान है, एकदम आसानी से कर सकते। बोलिए 5 टीन लेना है चीज वाला, अब बटर वाला 3, तो कुल मिलाकर हो जाएगा वस्तु 8 गो। अब यहाँ पहले आप काट के छोटा करिए, तो काट के छोटा करिएगा तो इधर 1 इधर 1 1 मिलाकर चीज और बटर मिलाकर कुल कितना हो गया 2। अब 2 पर टोटल कितना % का छूट मिलता है बना देना। तो आप बताइए क्या % का छूट हो रहा है, तो 14% का छूट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपया के कुकीजों के एक बॉक्स पर 10% छूट दी जाती है और 400 रुपया चॉकलेट के बार पर 8% छूट दी जाती है। यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदते हैं तो हमें कुल कितनी % छूट मिलेगी। एकदम आसान है। आप बताइए 1000 रुपया है, 1000 रुपया कुकीज के एक बॉक्स पर 10% का क्या है छूट। अब बोलिए 400 रुपया का ही क्या है, चॉकलेट के बार पर कितना 8% का छूट। क्वेश्चन में साफ साफ लिख देले है जो हम कुकीज के 2 गो बॉक्स, तो एक बॉक्स का 1000 है तो 2 गो बॉक्स, अब फिर इधर दे रहा है हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार, तो बोला एक बार पर है 400, तो 3 बार पर कितना हो गया 1200। अब यहाँ से हम रेशियो लगा दिए। अब बोलिए कटता है तो काटिए, बोलिए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार, यानी यहाँ हो गया 5 यहाँ हो गया कितना 3, यानी एक फाइनली हो गया कितना 5
इसका फाइनली कितना हो गया 3। तब बोलिए कुल कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 5 और 3 मिलकर कितना 8। अब 8 पर क्या परसेंट छूट। अब ये परसेंटाइल आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बोलिए अगर हम 10 को पकड़ते हैं, पकड़ते मात्र प्लस, अब बोला ज्यादा है कि कम है, तो आप कहिएगा जब कम है तो क्या करेंगे माइनस। क्लियर, कम है तो क्या करेंगे माइनस। कितना कम है, तो 2 कम है। तो बोलिए 2 कम है काय के लिए, तो 3, तो 3 दूना 6। कैसे भाग देना है भाई, तो इधर देखिए 8 से। कौन सा सिंबल लगा देना है, परसेंट। अगर इस कटता है तो काट के आप छोटा करिए। बोलिए काटिएगा तो 4 बार में कटेगा 2 से, तो ही कटेगा कितना 3 बार में। अभी भी कटेगा 4 से काटिएगा, बोला 3/4 है। तो बोलिए 3/4 है तो कट जाएगा 75 पैसा, यानी 0.75 बार। क्लियर है। तो अब आप क्या करिए 10 प्लस माइनस माइनस, इधर कितना हो गया था 75 पैसा। अब बताइए, बोलिए 10 रुपया में से 75 पैसा को क्या करना, हटा लेना है। तो आपका जवाब होगा 9 रुपया 25 पैसा का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। यानी 9.25% का क्या होगा, छूट। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। अपने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया। यदि 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर के साथ और शेष को अंकित मूल्य पर 40% छूट के साथ बेच दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। एकदम आसानी से कर सकते, डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। तो आप बताइए, अगर क्रय मूल्य इधर ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य अगर इधर हम 100 लेते हैं, तो बोला एक मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, एमपी बताइए, अंकित मूल्य है। फिर तो दूसरा वीडियो, चलिए ध्यान दीजिएगा, सीपी हो गया 100, तो बोले इसका मार्क प्राइस कितना होगा। कह रहा है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो बोला क्रय मूल्य अगर 100 हो गया, तो आप बताइए अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा 120। क्लियर है। आप बताइए, और कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इतना करने के बाद आपसे कह रहा अपने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया 1/4, बोलिए आधा सामान अंकित मूल्य पर 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% छूट पर, और शेष को जो है 40% छूट के साथ क्या किया है, बेचा। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत के लिए क्या चाहिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो आप बताइए, क्रय मूल्य यहाँ 100 है, विक्रय मूल्य यहाँ कितना है 100, अंकित मूल्य कितना है 120। तो आपको चाहिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो। यहाँ क्रय मूल्य है लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ नहीं है। तो आप बताइए, अंकित मूल्य पर अगर छूट दिया रहता तो यहाँ से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। यहाँ कुल हो गया कितना, आप बताइएगा, कुल सामान मान लिए कितना 120। अब बताइए आधा सामान, तो 120 का अगर हम आधा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 120 का अगर हम आधा करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 60। आधा सामान अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर बेचिएगा। तो बोलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ना ध्यान से, कोई छूट ना दे रहे हैं, अंकित मूल्य पर बेच रहे थे, क्या परसेंट होगा 0%। अब यहाँ क्या परसेंट का छूट दे रहा है, 0% का। आगे बताइए, आगे कह रहा है 1/4, तो बोला 120 का हम क्या चौथाई की बात करेंगे, 1/4। तो 4 से काटिएगा 30 बार, यानी एकरा फाइनली कितना बोल सकते हैं। तो आप कहिएगा जो इधर 30। कोई डाउट। अब एक लाइन और लिखा है, कहा है जो अब बताइए शेष, ध्यान दीजिए। आई बोलिए 1/4 सामान को 20% छूट पर, बोला 1 यानी 30 को क्या परसेंट छूट है, 20%।
क्लियर। आप बताइए शेष कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा, बोला टोटल 120 है, जिसमें से 60 और 30 हो गया, 60 और 30 हो गया, तब बचा कितना है, तो आप कहिएगा 60 और 30 मिलकर 90, तब बचा कितना होगा 30। क्वेश्चन में साफ साफ लिख देते हैं शेष को अंकित मूल्य पर 40% का छूट दे, बोला ए पर छूट कितना है, क्लियर हो गया। अब आप बताइए यहाँ से कुल पर कितना प्रतिशत का छूट है, पहले आप वो तो निकाल लीजिए। बोला 120 पर कितना का छूट है, पहले निकाल लेना। तो आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा, 20 को पकड़ लिए, किसी एक को पकड़िए, कुल ग्रुप का क्वेश्चन है, 20 को पकड़ लिए, पकड़ते मात्र प्लस, बोला ज्यादा की कम है, तो ज्यादा है कितना, 20 ज्यादा है। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर राशि कट के छोटा होने वाला होगा तो छोटा कर सकते हैं। आई बोला 30 30 30 60 से 120 कट रहा है, आप आसानी से काट सकते हैं। बोलिए अभी आप काटिएगा तो इसको काटिए, बोला इकाई बार में कटेगा, एक बार में, 2 बार में, इधर काय बार में कट जाएगा, 4 बार। अगर राशि कट के छोटा होने वाला होगा तो छोटा करेंगे। बोलिए 20 को पकड़े, ज्यादा की कम, तो ज्यादा, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, कितना के लिए, था 1 के लिए, तो बोला 20 गुना 1 करेंगे 20। अब बता इधर कम है कि ज्यादा है, तब 20 से ही कम ना है वो, तब कम है तो क्या करेंगे माइनस, कितना कम है, तब 20 कम काय के लिए, 2 के लिए, तब 20 दूना 4। आप बता रहे भाई यहाँ कितना में वाट लागल है, तो 4 में, 4 से क्या करेंगे, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, तो इधर बताइए, इधर लिखेंगे 20, अब बताइए माइनस में कितना होगा 20, अब बट्टा में कितना 5 लिख सकते हैं, बट्टा में कितना, सॉरी बट्टा में कितना हो जाएगा 4। अब इसको सोल्व करिए, तो सोल्व करिएगा तो यह काट के छोटा करिए, 4 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो आप बताइए, ध्यान दीजिए, बोला 20 प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 5 चला जाएगा, कै % का छूट हो गया, बोलिए 15% का टोटल छूट है। ध्यान दीजिएगा, बोला एक नहीं दिखाई दे रहा, नीचे वाला साफ ना, नीचे वो दिखा दे रहा है, बॉर्डर में लिखा चलेगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, और नहीं सर, नहीं ऊपर ही दे। आप बताइए बुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। आप बोले 20%, 20 प्लस माइनस 5 है, तो यहाँ क्या % हो जाएगा, बताइए 15% का कंप्लीट छूट होगा, यानी टोटल पर क्या % का छूट है, तो 15% का छूट है, दिखाई दे रहा है। बोलिए 15% का टोटल पर ही क्या निकल गया, छूट निकल गया। बोलिए 120 पर छूट कितना हो गया, 15%। अब आप क्या करिए, बोलिए टोटल पर छूट पता चल गया 15, तो यहाँ बोलिए अब 15% का यहाँ क्या है भाई साहब, तो छूट, काम बन गया। ध्यान से सुनिए, यहाँ 15% का क्या हो गया, छूट, एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब बता अंकित, बोलिए छूट किस पर देते हैं, तो अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य होगा 100, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से। आप बताइए 15% का छूट दीजिएगा तो बेचिएगा कितना में, 85 में, 15 का छूट दीजिएगा बेचिएगा 85 में। तो आप बताइए, अभी बताइए अंकित मूल्य ना कहला के क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। बोलिए मार्क प्राइस ना कहला के अब सेलिंग प्राइस कहलाएगा, कहला 85 से गुना कर दिए, सेलिंग प्राइस निकल। अब राशि कटता है तो काटिए, बोलिए यहाँ से अगर काटिएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से 2 बार में, तब 5 से कितना 17, और 2 से कटेगा 6 बार में, तो इधर हो जाएगा बोलिए 100, तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 छक्का कितना 102। बोलिए क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो पता चल गया। बता रहे भाई लाभ हुआ कितना का, तो 2 का, तो जितना का 100 में है और 2 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे लाभ हुआ 2 का, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो 2% का लाभ हुआ। लेकिन थोड़ा प्रोसेस लगा देते हैं, 2 बट्टा में क्रय मूल्य और गुना कितना करेंगे 100,
कौन सा सिंबल? बोला 0 से 0 में खत्म हो गया, 2% का लाभ हो जाए। कहिएगा जी आप इसको अलग का है लिखा देते हैं, टोटल पर छूट का प्रतिशतता पता नहीं था, यहाँ से हम टोटल पर छूट का प्रतिशतता निकालेंगे। इतना करे की जरूरत भी नहीं है, आप तेजी में कर सकते हैं। बोला 120 का आधा तो 60 डायरेक्ट लिखेंगे, फिर बता 120 का 1/4 30 लिखेंगे, बोला शेष बच जाएगा 30। ये सब लिख दिया गया आपको सीखने के लिए लिखा गया, ताकि आप सीख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप देखिएगा 4 है, क्वेश्चन नंबर 6। टाइप थोड़ा बदल गया, बोला टाइप 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। अब करा किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य, बोला इधर दे रहा है कमीज लिख दिया, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर कमीज है, इधर क्या दिया है तो पैंट दिया। अंकित मूल्य जो है 1:2 पर। क्लियर? अब कह रहा है दुकानदार कमीज पर ध्यान दीजिएगा 40% का छूट, कमीज पर 40% का छूट तथा कमीज और पैंट दोनों। तो आप बताइएगा कमीज और पैंट कहने का तो कुल हो गया, तो कुल मिलाइएगा कमीज पैंट कितना 3 हो गया। अब बता तीनों पर क्या % का छूट हो रहा है तो 30% का। बोलिए केवल कमीज का अंकित मूल्य 1:, बोला पैंट कितना 2 के अनुपात में। अब कमीज पर 40% का छूट है, अब कमीज आप बोलिए पैंट मिलाकर छूट कितना हो गया 30%। तो आपसे पूछ रहा है बताइए पैंट पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी है, तो पैंट पर कितना है वो आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, यानी यह व्हाट का सिंबल। तो अब अभी ध्यान दीजिए, हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक कुल ग्रुप का क्वेश्चन पढ़ते थे। इधर बोला डाटा के इधर व्हाट लगल रहता था, हम लोग कुल में व्हाट लगल रहता था, कुल ग्रुप हो गया। अभी बताइए कुल में ना व्हाट लगे, इधर कितना है 2 में व्हाट, यानी पैंट पर व्हाट लगे, यानी शेष ग्रुप बोलेंगे। अब जो है डाटा के इधर अगर व्हाट लगता है तो शेष ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? शेष ग्रुप। अब इसमें थोड़ा चालाकी करिए, इसमें आप किसी को ना बल्कि हमेशा कुल को लेकर चलना है, हमेशा कुल को लेकर चलना है। बोलिए कुल इधर कितना है तो आप कहिएगा 30। बोले जिस पकड़ते मात्र प्लस करना है, कुल को पकड़ लिए, बोलिए हमेशा कुल पकड़ना है, कुल को पकड़ लिए यहाँ प्लस। अब बताइए यहाँ ज्यादा है कि कम है तो कहिएगा ज्यादा है, तो यहाँ उल्टा काम करना है। बोला ज्यादा है, वहां पूरे ग्रुप वाला में क्या पढ़ते थे, ज्यादा रहता था तो हम लोग प्लस करते थे, कम रहता था तो माइनस। लेकिन यहाँ शेष ग्रुप में क्या करिएगा, ज्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे और कम रहेगा तो प्लस करेंगे। बोला 30 से 40 ज्यादा ना है, तो बोला ज्यादा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब बोला कितना ज्यादा है तो 10, कै के लिए तो 1 के लिए तो 10 कर दिए। अब बता रहे भाई व्हाट कितना पर लागल है तो 2 पर, 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। कौन सा सिंबल है %। क्लियर? अब इसको क्या करिए सोल्व करिए, तो सोल्व करिएगा तो 2 से कटेगा कितना 5 बार। तो आप बताइए 30 प्लस माइनस मिलकर कितना होगा, माइनस में हो जाएगा 5, यानी आपको जवाब बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका फाइनली आंसर होगा क्या %, तो 25% का क्या होगा छूट हो जाएगा। बोलिए 25% का क्या हो जाएगा छूट हो जाएगा। क्लियर है? बोला पैंट पर क्या % का छूट मिल रहा है तो 25%। अब आपका सेवा समाप्त रहा, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।